Hello friends, welcome to AS UPSC. So this is a lecture video series in which we are discussing PT 365 of इंटरनेशनल रिलेशन और ये PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है और आज हम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन PT 365 का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 में हमारा है प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि पेज नंबर 26 से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में हमारा है प्लेसेस इन न्यूज़ और इसका सबसे पहला टॉपिक है कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। इसमें सबसे पहला है नगर्नो काराबाख रीजन। तो इसमें कंटेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो रशियन पीस कीपर हैव बिगन विड्रॉइंग फ्रॉम नगर्नो काराबाख रीजन, मतलब जो उस एरिया को मेनली देखभाल करता था, देख रेख करते थे, तो उन्होंने अभी अपना ट्रूप्स को फिर से विड्रॉ कर रहे हैं फॉलोइंग अजरबैजान रिकैप्चर ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी फ्रॉम आर्मेनिया सेपरेटिस्ट। तो जिसमें से अबाउट नगर्नो काराबाख रीजन क्या कहता है, नोन एज आर्त्साख बाई आर्मेनियंस और अ लैंड लॉक्ड माउंटेन रीजन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। मतलब देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये पार्ट ऑफ अजरबैजान है लेकिन इसका मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ना वो आर्मेनिया के लोग रहते हैं। और जैसा कि आर्मेनिया को 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, जिसके कारण रशिया को G8 ग्रुप से निकाल दिया गया था और वो ग्रुप G7 बन गया था। तो इसी तरह ये इंटर रिलेटेड है। ओके, तो ये वही प्रॉब्लम हुआ था कि नागर्नो काराबाख रीजन में ना ये अफगानिस्तान, ये अजरबैजान के अंडर आता है, पर इसमें का मैक्सिमम पॉपुलेशन आर्मेनिया वाले लोग हैं, तो इसीलिए डिस्प्यूटेड रीजन में आ गया था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट डिस्प्यूटेड रीजन में हमारा है यूक्रेन, जिसका कैपिटल है कीव। तो ये भी काफ़ी प्रचलित है, मतलब ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। तो कंटेक्स्ट में रशियन मिसाइल्स अटैक्ड यूक्रेन्स स्नेक आइलैंड। तो यूक्रेन का स्नेक आइलैंड जो है ना उसमें रशियन मिसाइल ने अटैक कर दिया है, ऑल्सो नोन एज जिम्नी आइलैंड और लोकेटेड इन ब्लैक सी। तो ब्लैक सी हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा ब्लैक सी। और अगर आप देखो तो ब्लैक सी के इर्द गिर्द क्या है, तो रशिया है इसके ईस्ट में। ओके, यूक्रेन वाला रीजन ये वाला है। ओके, और इसके मान लो आप ईस्ट में देखो तो रशिया आता है, उसके बाद नॉर्थ में अगर देखो तो बेलारूस आता है, वेस्ट में हमारा पोलैंड आता है और साउथ वेस्ट में रोमानिया आता है और मोल्डोवा आता है। ओके, यही कह रहा है। ये लोकेशन कहाँ है, तो ईस्टर्न यूरोप का है ये लोकेशन। और लैंड बॉर्डर्स अगर देखा जाए तो बेलारूस हमारा नॉर्थ में, रशिया हमारा ईस्ट में आता है, मोल्डोवा एंड रोमानिया हमारा साउथ वेस्ट में, हंगेरी, स्लोवेनिया एंड पोलैंड हमारा वेस्ट में आता है। और अगर वाटर बॉडीज अगर देखा जाए तो सी ऑफ अजोव है। ओके, एंड ब्लैक सी आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ यूक्रेन। तो साउथ ऑफ यूक्रेन में क्या क्या है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी। अब अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्ड स्ट्रीम, ये बेसिकली ये जो लाइन है ना, मेरा जो पेंसिल जो चल रहा है आपके साथ, ये नॉर्ड स्ट्रीम फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, इसी को एक स्ट्रीम बनाया गया है। तो ये कह रहा है न्यू स्टडी रिवील्स थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मीथेन मे हैव डिसॉल्व्ड इन बाल्टिक सी आफ्टर एक्सप्लोशन डैमेज द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम के अंदर एक पाइपलाइन गया है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, एक्सप्लोजन हो गया था। तो हो सकता है, अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टन ऑफ मीथेन डिजॉल्व हो गया होगा वाटर में, और वाटर में हैव बीन ऑलरेडी खराब हो गया होगा। ओके, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑफशोर पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2 सप्लाइंग नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया टू नॉर्थ जर्मनी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कुर्स रीजन, जो रशिया डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन कुर्स रीजन। इसका लोकेशन कहाँ है, सिचुएटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप प्लेन बॉर्डरिंग यूक्रेन। ओके, तो ये है हमारा कुश रीजन और ये बॉर्डर जो है ना यूक्रेन को बॉर्डर करता है। ओके, तो ये वही कह रहा है। तो इंक्लूड्स द बेसिन ऑफ नाइपर एंड डॉन रिवर। ऑल्सो आर्म्ड मिलिटेंट्स लॉन्च्ड एन अटैक इन रशिया सदर्न रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान। अब हमारा नेक्स्ट है कंट्री लेबनान, जिसका कैपिटल है बेरूत। कंटेक्स्ट में क्या है, तो इन रीसेंट एस्केलेशन इजराइल हैज इंटेंसिफाइड इट्स ऑफेंसिव अगेंस्ट हेजबुल्लाह बाय डिप्लॉइंग मोर ट्रूप्स अगेंस्ट, मतलब अलोंग सदर्न लेबनान। तो अब ये क्या कह रहा है, नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी अलोंग विथ ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी सिचुएटेड इन नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्ट एशिया। और इसके बॉर्डरिंग कंट्री कौन से हमारे, तो सीरिया है हमारा नॉर्थ में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो सीरिया है हमारा नॉर्थ में। ओके, इजराइल है हमारा साउथ में। मेरीटाइम बाउंड्री किसके साथ है, ये तो साइप्रस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी अगर इसके बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ। तो रिपोर्टेडली रशियन Su-24 bomber breached Swedish airspace near the strategically vital Baltic Sea island of Gotland
Baltic Sea is an arm of North Atlantic Ocean connected to it through the Danish Strait, the world's largest inland brackish sea with low salinity due to influx of river water. और अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ तो कंट्रीज बॉर्डरिंग बाल्टिक सी, तो इसका नेमोनिक क्या होगा, GPRS फॉर डेल, तो G फॉर जर्मनी, P फॉर पोलैंड, R फॉर रशिया, S फॉर स्वीडन, F फॉर फिनलैंड, D फॉर डेनमार्क, E फॉर एस्टोनिया, L फॉर लत्विया और L फॉर लिथुआनिया. ओके, अब हमारा नेक्स्ट है टर्की, दैट इज कैपिटल ऑफ अंकारा. टर्की लॉन्च स्ट्राइक टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट इन इराक एंड सीरिया. तो इराक और सीरिया में कुर्दिश मिलिटेंट ने उसको अटैक किया गया है. द स्मॉलर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ इस्तांबुल. देखो ये है हमारा टर्की, ओके. और सिटी ऑफ, और यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में अर्मेनिया लाई करता है, और यहाँ पे डार्डेनेल स्टेट और सी ऑफ अजोव कौन सा होगा हमारा, आपको ध्यान है. देखो डार्डेनेल स्टेट है यहाँ पे, और यहाँ बॉस्फोरस स्टेट है, और बीच में जो सी है वो हमारा है सी ऑफ मरमरा, और जस्ट उसके ऊपर ये कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्टेट और सी ऑफ मरमरा को. कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, तो ये बॉस्फोरस स्टेट कनेक्ट करता है. और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी, या फिर अब देखो एजियन सी को, और यहाँ पे मिडिल वाला पोर्शन हमारा जो सी ऑफ मरमरा है उसको कौन कनेक्ट करता है, तो वो डार्डेनल स्टेट कनेक्ट करता है. ओके, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको. द स्मॉलर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ इस्तांबुल लाइज इन southern East Europe, the Balkan Peninsula. This region is known as Eastern Thrace, or the largest portion of Turkey called the Anatolia or Asia Minor is located in Western Asia. तो ये मतलब ये बता रहा है ना, लार्ज पोर्शन ऑफ टर्की ये कहाँ लाई करता है, वेस्टर्न एशिया में. ओके, और बॉर्डर अगर देखा जाए तो जॉर्जिया एंड अर्मेनिया इन नॉर्थ वेस्ट रीजन में है. तो जॉर्जिया और अर्मेनिया इसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, और अजरबैजान एंड इराक इसके ईस्ट में है. तो अजरबैजान एंड इराक इसके ईस्टर्न रीजन में है, और इराक एंड सीरिया सदर्न साउथ ईस्ट में भी है. तो इराक और सीरिया, और ये हमारा ईरान था, अगर मैंने इराक बोल दिया सॉरी, ईरान है यहाँ पे इसके ईस्टर्न रीजन में. इराक और सीरिया इसके सदर्न वेस्ट में है. ग्रीस और बल्गेरिया इसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में है. ओके, और अगर वाटर बॉडीज में देखा जाए तो बाउंडेड बाय ब्लैक सी इन नॉर्थ, और मेडिटेरेनियन सी इन साउथ एंड एजियन सी इन वेस्ट. ओके, अब गल्फ ऑफ एडन के बारे में अगर देखें तो पायरेट्स अटैक इन गल्फ ऑफ एडन राइजेस कंसर्न. तो पायरेट्स होते हैं ना जो घुसपैठी, अगर आप मान लो तो अटैक कर रहे हैं कहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन में. अब अगर गल्फ ऑफ एडन को मैं आपको समझा दूँ तो देखो ये वाला रीजन जो है ना, ये है. ओके, डीप वाटर बेसिन दैट फॉर्म्स द नेचुरल सी लिंक बिटवीन द रेड सी एंड अरेबियन सी, बिटवीन रेड सी एंड अरेबियन सी. ओके, अब अगर मैं बता दूँ आपको तो जिससे नहीं, चलो नीचे बताता हूँ मैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में. तो अगर सोमालिया में डिस्कस करता हूँ तो इसका कैपिटल है मोगादिशु, और कंटेक्स्ट क्या है, अ सुसाइड बॉम्बिंग एंड गन अटैक इन मोगादिशु रिजल्टेड इन डेथ ऑफ मेनी सिविलियंस. तो बहुत सारे सिविलियन का डेथ हो गया, क्यों, ड्यू टू अ सुसाइड बॉम्बिंग. और लोकेशन इसका क्या है, सिचुएटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. देखो अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को मैं डिस्कस करूँ तो सिटीज बाउंड्रिंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसका निमोनिक क्या होगा, सीड. और अगर इसको मैं मतलब सारे कंट्री को अगर बता दूँ तो सीड का फुल फॉर्म, तो S फॉर सोमालिया, E फॉर इथोपिया, और दूसरा E फॉर इरिट्रिया, और D फॉर जिबूती. और बॉर्डर्स अगर मैं जिससे यहाँ पे बता दूँ तो सेम यहाँ पे जो भी डिस्कस हुआ है वो है. और वाटर बॉडीज है गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशियन. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अबू मूसा आइलैंड, जो कंटेक्स्ट क्या है, तो ईरान समन्ड चाइनास एनवॉय ओवर अ चाइना UAE स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग ईरान सोवेरेनिटी ओवर द डिस्प्यूट अबू मूसा आइलैंड एंड 2 अदर आइलैंड ग्रेटर टर्म एंड लेसर टर्म. मतलब ये क्या कह रहा है, ईरान ने चाइना के एनवॉय को, मतलब कंट्री में दूसरे कंट्री का एम्बेसी प्रेजेंट रहता है, और उसमें एक सेक्रेटरी लेवल का एक जो नॉर्मली IFS जो होते हैं ना वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री में जो ओरिजिन है उसका. तो चाइना के एनवॉय को समन किया गया था, और क्यों समन किया गया था, तो क्वेश्चन किया गया था चाइना एंड UAE स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग ईरान सोवेरेनिटी ओवर डिस्प्यूट इन अबू मूसा एंड 2 अदर आइलैंड्स. ओके, और डिस्प्यूट ओवर आइलैंड्स में अगर देखा जाए तो क्लेम बोथ बाय ईरान एंड UAE, तो वो उस आइलैंड को बोथ ईरान और UAE अपना बताता है, बट हैज़ बीन हेल्ड बाय ईरान सिंस 1971. पर 1971 से ईरान ने उसको अपने कब्जे में लेकर रखा है. अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखा जाए उस आइलैंड का, तो लोकेटेड क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ विटाइल वाटरवे थ्रू विच अबाउट अ फिफ्थ वर्ल्ड्स ऑयल पासेस डेली. तो मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट
रूट है जिसमें वर्ल्ड में जितना भी ऑयल क्रॉस करता है ना, मतलब ट्रेड होता है ना, तो उसका 5th लार्जेस्ट ऑयल का ट्रेड वहीं से होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है सेनाकाकू आइलैंड। तो उसका कंटेक्स्ट क्या है? अ जॉइंट स्टेटमेंट बाय जापान एंड यूएसए रिसेंटली अपोज्ड एन अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस ऑफ कुओ ऑफ सेनाकाकू आइलैंड बाय चाइना। अब अगर सेनाकाकू आइलैंड के बारे में हम जानते हैं तो ऑल्सो नोन एज डियाऊ इन चाइनीज और लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी और अप्रॉक्सीमेटली 410 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ओकिनावा आइलैंड। ओके, अब अगर अदर कन्फ्लिक्टेड एरिया के बारे में जाने तो सबसे पहला हमारा आता है, अगर हम नंबरिंग के हिसाब से जाते हैं तो सबसे पहले हमारा है थाईलैंड, फिर आता है हमारा इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, उसके बाद म्यांमार और 5th है हमारा साहेल रीजन। ओके, ये साहेल रीजन ओवर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, साहेल रीजन, उसके बाद 6th है इथोपिया, 7th है हमारा मोजाम्बिक, 8th है सूडान, 9th है हमारा वेस्टर्न सहारा, 10th है हमारा मोल्डोवा, 11th है हमारा स्पेन, 12th है साइप्रस और 13th है हमारा स्पेन, 14th है हमारा रशिया, 15th है जॉर्जिया, 17th है हमारा कुर्दिश रीजन और 18th है हमारा रेड सी। ओके, तो ये सब हमारा अदर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया इन न्यूज़ था। अब चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में सदर्न थाईलैंड दैट इज पटानी कॉन्फ्लिक्ट है इसका, जिसमें फैक्शंस क्या है? थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलाया मुस्लिम सेपरेटिस्ट के, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। और इसका रीज़न क्या है? एथनिक एंड रिलीजियस टेंशंस, ऑटोनॉमी डिमांड, मतलब ऑटोनॉमी डिमांड मतलब वो अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे होंगे, और एथनिक मतलब दोनों के रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ओके, अब वेस्ट पपुआ दैट इज इंडोनेशिया, वहाँ पे किन दो ग्रुप में टेंशन चल रही है? तो इंडोनेशिया गवर्नमेंट वर्सेस फ्री पपुआ मूवमेंट दैट इज ओपीएम, और रीजन क्या है? अन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल सस्पेंशन। अब हमारा 3rd में है फिलीपींस में मिंडानाओ, जिसका प्रॉब्लम फिलीपींस गवर्नमेंट वर्सेस मिल्फ दैट इज मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट, और इसका रीजन क्या है? ऑटोनॉमी और इस्लामिक गवर्नमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। उसके बाद 4th है हमारा म्यांमार में दैट इज काचिन स्टेट, और यहाँ पे प्रॉब्लम म्यांमार मिलिट्री वर्सेस काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के द्वारा चल रहा है, और रीजन क्या है? एथनिक ऑटोनॉमी और रिसोर्स कंट्रोल। उसके बाद अगर हम दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो हमारा अफ्रीका जो नेक्स्ट कंटिनेंट है, तो वहाँ पे साहिल रीजन में प्रॉब्लम हो रहा है, मेनली माली, बुर्किना फासो और नाइजर में, जिसका प्रॉब्लम क्या चल रहा है? गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट ग्रुप एंड एथनिक मिलिटेंट्स, जिसमें रीजन क्या है? इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठिए, और एथनिक टेंशन मतलब एक दूसरे के रिलीजन या फिर रहने के तौर तरीके में प्रॉब्लम हो रहा है, और वीक गवर्नेंस। ओके, अगर नेक्स्ट हम जाते हैं कंट्री तो हमारा है इथियोपिया, जिसका इथियोपिया का टिग्रे रीजन, उसमें प्रॉब्लम इथियोपियन गवर्नमेंट वर्सेस टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फोर्स दैट इज टीपीएलएफ, और इसका रीजन क्या है? पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल और ऑटोनॉमी डिमांड, मतलब अपने हक के लिए लड़ाई के लिए, और पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल मतलब हो सकता है उसकी गवर्नमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा होगा जो गवर्नमेंट नहीं सुन रही होगी, या फिर पीपल को पसंद नहीं आ रहे होंगे उसके गवर्नमेंट रूल्स। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा मोजाम्बिक, गैबो डेलगाडो, जिसके प्रॉब्लम गवर्नमेंट वर्सेस आईएस मोजाम्बिक के हैं, जिसका रीजन है इस्लामिक इंसर्जेंसी एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। और हमारा नेक्स्ट है हमारा सुदान का डाफर एंड पोस्ट कूप अनरेस्ट, जिसका प्रॉब्लम मिलिट्री वर्सेस सिविलियन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस वर्सेस रिबेल ग्रुप, जिसका रीजन पावर स्ट्रगल और एथनिक वायलेंस है। उसके बाद वेस्टर्न सहारा है हमारा, जिसमें मोरक्को वर्सेस पोलिसारियो फ्रंट है, जिसका रीजन इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी है। अब हमारा नेक्स्ट कंटिनेंट है यूरोप में सबसे पहले हमारा होगा मोल्डोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन, जिसमें मोल्डोवियन गवर्नमेंट वर्सेस ट्रांसनिस्ट्रियन सेपरेटिस्ट जो रशियन बैक्ड है, और इसका रीजन क्या है? इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन इन 1990। तो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस 1990 में डिक्लेयर कर दिया होगा, पर इन्हें अभी तक फिलहाल फुल ऑटोनॉमी मिला नहीं है, तो उसमें होगा। अब हमारा नेक्स्ट कंट्री है स्पेन का बैस्क कंट्री, जो स्पेनिश गवर्नमेंट वर्सेस बैस्क होमलैंड एंड लिबर्टी, और इसका रीजन क्या है? बैस्क इंडिपेंडेंट मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हमारा साइप्रस, ग्रीक टर्किश डिवाइड दैट इज ग्रीक क्रिप्रियट्स वर्सेस टर्की क्रिप्रियट्स, और इसका रीजन क्या है? एथनिक एंड पॉलिटिकल डिविजन सिंस 1974। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हमारा स्पेन है, स्पेन का कैटालोनिया, और इसमें फैक्शंस कौन है? स्पेनिश गवर्नमेंट वर्सेस कैटलन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और रीजन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हमारा रशिया का चेचनिया, और फैक्शन रशियन गवर्नमेंट वर्सेस चेचन सेपरेटिस्ट, और रीजन इंडिपेंडेंस मूवमेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट कंट्री हमारा जॉर्जिया, और जॉर्जिया का साउथ ओसेटिया एंड अबखाजिया, और फैक्शन इसका क्या है? जॉर्जियन गवर्नमेंट वर्सेस रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट, और रीजन इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन और रशियन इन्फ्लुएंसेस। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा वेस्ट एशिया में यमन में भी सिविल वॉर चल रहा है। फैक्शन क्या है? हाउदी रिबल्स वर्सेस यमेनी गवर्नमेंट दैट इज सऊदी बैक्ड, मतलब सऊदी अरेबिया उसको बैक कर रहा होगा,
मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। और रीजंस इसका क्या है, सेक्रेटेरियन टेंशन, पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल। अब हमारा नेक्स्ट है कुर्दिश टर्किश कन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ सीरिया एंड इराक। इसका फैक्शन टर्की वर्सेस कुर्दिश गवर्नमेंट, पीकेके एंड वाईपीजी। और रीजन क्या है, कुर्दिश ऑटोनॉमी डिमांड, मतलब कुर्दिश अपनी ऑटोनॉमी के लिए डिमांड कर रहे होंगे। और टर्किश सिक्योरिटी कंसर्न, जो टर्की को अपने सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रहा होगा, मतलब उसको इंडिपेंडेंट फील नहीं हो रहा होगा। ओके, अब रेड सी एंड हाउदीस, तो हाउदी रिबेल शिया मिलिटेंट ग्रुप होता है ना, मतलब 2 पार्ट में बट गए थे इस्लामिक हमारे, शिया एंड सुन्नी, एक फॉलोवर थे, एक ब्लड रिलेटेड थे। ओके, शिया मिलिटेंट ग्रुप प्राइमरली बेस्ड इन येमेन वर्सेस सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सेट्रा। कितने कंट्री हैं या फिर कितने रीजन हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, आपको पता है? अब रीजन हमारा क्या है, कंट्रोल ओवर द रेड सी एज द बाबल मंदेब स्ट्रेट एंड लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द रेड सी इज अ क्रिटिकल चोक पॉइंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली फॉर द ऑयल शिपमेंट। अब इंडियंस ऑपरेशन संकल्प, मतलब इंडिया का संकल्प ऑपरेशन, जो इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प एज अ मेजर टू एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल। मतलब रेड सी से जितने भी हमारे शिप क्रॉस कर रहे हैं ना, तो उसके सर्वेलेंस के लिए और उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले आता है इजराइल, जिसका कैपिटल जेरूसलम है, प्रोक्लेम्ड कैपिटल और स्टेटस डिस्प्यूटेड है। मेनी कंट्रीज रिकॉग्नाइज टेल अवीवी एज द डिप्लोमेटिक कैपिटल, तो टेल अवीवी को डिप्लोमेटिक कैपिटल माना जा रहा है। और इसका कंटेक्स्ट क्या है, इजराइल हैज अप्रूव्ड द रीओपनिंग ऑफ रेड क्रॉसिंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ मोर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा, तो ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे गाजा में पहुँच पाए, इसीलिए इजराइल ने अप्रूव कर दिया है रेड क्रॉसिंग को। ओके, अब इसका लोकेशन कहाँ है, तो इजराइल इज कंट्री लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट, तो ये हमारा इजराइल। ओके, दिस वन। और वाटर बॉडी अगर देखा जाए तो सी ऑफ गैलिली, तो आप लोगों ने देखा है सी ऑफ गैलिली, दिस वन स्मॉल सा है यहाँ पे। ओके, अब अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारा डेड सी है। ओके, यहाँ पे स्मॉल सा गाज़ा स्ट्रिप है और यहाँ पे रफ़ा क्रॉसिंग इजिप्ट वाला, आपको ध्यान होगा रफ़ा है ना। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी ये है हमारा। ओके, ये एक ब्लू लाइन गया है, ये अभी होगा शायद नीचे, ब्लू लाइन है यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, ये जॉर्डन रिवर यहाँ पे है, ये वेस्ट बैंक है। ओके, अब देखा जाए तो द सी ऑफ गैलिली, रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, डेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद इट इंक्लूड ईस्ट जेरूसलम एंड गोलन हाइट्स, बोथ एरियाज ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा गोलन हाइट है और ये जेरूसलम का रीजन, जो भी मेनली डिस्प्यूट रीजन में चल रहा है, बोथ एरियाज ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। और अबाउट एयर्स क्रॉसिंग, ये जो एयर्स क्रॉसिंग है ना यहाँ पे हमारा, तो इट इज द बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इजराइल एंड नॉर्थ गाजा स्ट्रिप। ये गाजा स्ट्रिप मैंने आपको बताया था, तो नॉर्थ गाजा स्ट्रिप में यहाँ पे एयर्स क्रॉसिंग है और इजराइल का यहाँ से पैसेज यहाँ पे क्रॉसिंग करने का प्रॉब्लम चल रहा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्लू लाइन मैंने आपको बताया था, ये दिस वन देखो यहाँ पे होगा ब्लू लाइन ओवर हियर। तो ये क्या कह रहा है, UN warns of escalating tension on Lebanon Israel ब्लू लाइन फ्रंटियर। तो ब्लू लाइन फ्रंटियर में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये यहाँ पे वार्न कर रहा है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा शांति बनाए रखें, जिसमें से इजराइल एंड लेबनन हैव नो ऑफिशियल बॉर्डर। तो इजराइल और लेबनन का कोई ऑफिशियल बॉर्डर तो है नहीं। देखो अगर आपको लेबनन नहीं दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे है दिस वन, और ये है हमारा इजराइल। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो ये हमारा लेबनन और ये है इजराइल, और दोनों के बीच में ना कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। ओके, कोई भी ऑफिशियल बॉर्डर ना होने के कारण एक्सेप्ट ब्लू लाइन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इट वाज सेट बाय यूनाइटेड नेशन इन 2000 और इट मेड ब्लू बैरल्स एंड रन फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू गोलन हाइट टू ईस्ट। ओके, ये हमारा गोलन हाइट है। उसके बाद अब जॉर्डन में देखा जाए तो जॉर्डन का कैपिटल है हमारा अमन, और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर जॉर्डन एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। और इसके बॉर्डर्स में कौन है कंट्री, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल, पैलेस्टीन, वेस्ट बैंक। और वाटर बॉडीज में अगर देखा जाए तो जॉर्डन रिवर, डेड सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा। अर्मेनिया जिसका कैपिटल येरेवान है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में है अर्मेनिया हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज अ स्टेट। तो पैलेस्टीन को एज अ स्टेट अर्मेनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो लोकेशन कहाँ है, तो लैंड लॉक कंट्री इन द ट्रांसकॉकेशिया रीजन साउथ ऑफ द कॉकाकस माउंटेन। अब बॉर्डर देखा जाए तो अजरबैजान, टर्की, नचीवान ऑटोनोमस रिपब्लिक, एन एक्सक्लेव ऑफ अजरबैजान, जॉर्जिया एंड ईरान, और नागर्नो कराबाख जो अभी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये अर्मेनिया
और अजरबैजान का डिस्प्यूटेड टेरिटरी बता रहा है हमें। और यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री ट्रांसलोकेशन रीजन ऑफ द कॉकस माउंटेन, ये हमारा पैलेस्टीन है। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा इराक, जिसकी कैपिटल बगदाद है। तो यूएनएससी वोटेड टू एंड द यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन इराक, दैट इज UNAMI, established in 2003 फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट लेड इन्वेशन। तो यहाँ पे एक असिस्टेंस मिशन चल रहा था यूएन के द्वारा, एंड करने का अब टाइम आ गया है। ये यूएनएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। और ये UNAMI कब से चल रहा था? 2003 से। अब अगर टेरिटोरियल बाउंड्रीज देखा जाए तो नॉर्थ में हमारा है टर्की, ईस्ट में है हमारा ईरान, सीरिया एंड जॉर्डन है हमारा वेस्ट में, और उसके बाद सऊदी अरेबिया एंड कुवैत है हमारा साउथ में। ओके, अब अगर मेरीटाइम बाउंड्री देखा जाए तो ओपन इनटू द पर्शियन गल्फ, इराक जो है ना वो यहाँ पे ओपन इनटू द पर्शियन गल्फ है। अब हमारा नेक्स्ट है ईरान, जिसका कैपिटल तेहरान है। तो ईरान प्रेसिडेंट डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश, तो हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान उनका डेथ हो गया था। अब लैंड बाउंड्रीज देखा जाए तो अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान इन नॉर्थ, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन ईस्ट। ये हमारा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन ईस्ट, अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान इन नॉर्थ। वेस्ट में हमारा इराक है और टर्की है हमारा नॉर्थ वेस्ट में। ओके, उसके बाद मेरीटाइम बॉर्डर अगर देखा जाए तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया, और सराउंडिंग वाटर बॉडीज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ओके, दिस वन, और यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ ओमान है। अब हमारा देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान, जिसके कैपिटल है ताशकेंत। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनॉग्रेटेड अ हाई टेक IT लेबोरेटरी एट द एकेडमिक ऑफ आर्म्ड फोर्स उज़्बेकिस्तान, जिसका लोकेशन कहाँ है? अ डबल लैंडलॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल एशिया। ये डबल लैंडलॉक मतलब ये जिस कंट्री से अटैच होगा ना वो कंट्री भी लैंडलॉक्ड है, इसीलिए उसे डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कह रहे हैं। ओके, तो ये हमारा उज़्बेकिस्तान। और इसके बॉर्डरिंग में देखा जाए तो कजाकिस्तान इन नॉर्थ, किर्गिस्तान इन ईस्ट, तजाकिस्तान इन साउथ वेस्ट, अफगानिस्तान इन साउथ, तुर्कमेनिस्तान इन साउथ वेस्ट। ओके, ये था इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कैपिटल अबू धाबी है उसका, तो UAE सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अरब वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज बीन सेटअप, जिसके नेबरिंग कंट्रीज कौन है? सऊदी अरेबिया इन वेस्ट, ओमान इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। और मेरीटाइम बॉर्डर देखा जाए तो गल्फ ऑफ ओमान इन पर्शियन गल्फ। ओके, गल्फ ऑफ ओमान इन पर्शियन गल्फ। अब हमारा नेक्स्ट है थाईलैंड, जिसका कैपिटल क्या है? बैंकॉक। तो थाईलैंड सेनेट हैज़ अप्रूव्ड अ बिल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, तो वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया है। और लैंड बॉर्डर देखा जाए तो म्यांमार इन नॉर्थ वेस्ट, कंबोडिया इन ईस्ट, लाओस इन नॉर्थ ईस्ट एंड मलेशिया इन साउथ। ओके, होप यू आर सीइंग दिस। म्यांमार हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, कंबोडिया हमारा ईस्ट में है, लाओस हमारा नॉर्थ ईस्ट में है एंड मलेशिया इन साउथ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, अब इसके वाटर बॉडीज पहले देख लेते हैं। वाटर बॉडीज है अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब लाओ PDR, जिसकी कैपिटल वियंटीन है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लाओ PDR हेल्ड बायलैटरल टॉक्स ऑन साइडलाइंस ऑफ ईस्ट एशिया समिट, जिसका लोकेशन लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया है ये, जिसका बॉर्डर नॉर्थ में चाइना के साथ है। उसके बाद वियतनाम इन ईस्ट, कंबोडिया इन साउथ वेस्ट, थाईलैंड इन वेस्ट एंड म्यांमार इन नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फिलीपींस, जिसका कैपिटल मनीला है। तो रिसेंटली द फिलीपींस एम्बेसडर स्टेटेड दैट ब्रह्मोस मिसाइल, तो इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, क्रेडिबल डिफेंस फॉर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। और वाटर बॉडीज अगर देखा जाए तो फिलीपींस सी ईस्ट, सेलेब सी साउथ, सुलू सी साउथ वेस्ट और साउथ चाइना सी इन वेस्ट एंड नॉर्थ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है मॉरिशियस, जिसका कैपिटल पोर्ट लुइस है। तो इंडिया फर्स्ट ओवरसी जन औषधि केंद्र, दैट इज JAK, इनॉग्रेटेड इन मॉरिशियस। मॉरिशियस में जन औषधि केंद्र का सेटअप कर दिया गया है। और लोकेशन है मॉरिशियस इज एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ मडागास्कर एंड सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ओके, अगर मैं आपको मैप में दिखा दूँ तो ये है हमारा मॉरिशियस। ओके, अब नेबरिंग आइलैंड देखा जाए तो रियूनियन आइलैंड टू वेस्ट एंड सेशेल्स आइलैंड इन नॉर्थ वेस्ट। अब चैगोस आइलैंड, अब चैगोस आइलैंड के बारे में अगर देखा जाए तो ये मेनली एक आर्किपेलागो है। तो कंटेक्स्ट क्या है? UK टू रिस्टोर सोवेरेनिटी ऑफ चैगोस आइलैंड टू मॉरिशियस। और लोकेशन इसका कहाँ है? आइलैंड ग्रुप इन इंडियन ओशियन रीजन एंड साउथ मालदीव्स। देखिए ये मालदीव्स है, इसके साउथ में है यहाँ पे। और ये क्या कहा गया है? आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडियन ओशियन रीजन में, IOR रीजन में है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रवांडा, जिसका कैपिटल किगाली है। तो यूके पार्लियामेंट पासेस द सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल which will give Britain immigration authorities power to send any asylum seeker entering the UK illegally after January 22 to रवांडा। और लोकेशन इसका कहाँ है? तो लैंडलॉक कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका। और बॉर्डर कौन है इसका? युगांडा इन नॉर्थ, तंजानिया इन ईस्ट, बुरुंडी इन साउथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन वेस्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, नहीं इसमें एक और है, लेक कीवू विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ वेस्टर्न बाउंड्री विथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये क्या बन रहा है? वेस्टर्न बॉर्डर विथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका नाम क्या है? लेक कीवू। अब हमारा नेक्स्ट है टोगो, जिसका कैपिटल लोम है। तो इंडिया एंड टोगो हैव रिसेंटली रिव्यूड द बायलैटरल रिलेशन। और लोकेशन इसका कहाँ पे है? वेस्ट अफ्रीका में। और बॉर्डर अगर देखा जाए तो घाना इन वेस्ट, बीन इन ईस्ट, बुर्किना फासो इन नॉर्थ। ओके, अब वाटर बॉडीज देखा जाए तो गल्फ ऑफ गिनी इन साउथ, ये हमारा गल्फ ऑफ गिनी इन साउथ होगा इसका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज DRC। कैपिटल इसका है किनशासा, जिसका कंटेक्स्ट है द फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाज हेल्ड। और लोकेशन लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सब सहारन अफ्रीका और सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीकन आफ्टर अल्जेरिया। और बॉर्डर इसका देखा जाए तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान युगांडा, रवांडा बुरुंडी, तंजानिया, जम्बिया और अंगोला। और मेरीटाइम बॉर्डर देखा जाए तो SS टू अटलांटिक ओशियन। अब नेक्स्ट कंट्री हमारा घाना है, जिसका कैपिटल अकरा है। इंडिया एंड घाना एग्रीड टू स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज टू फोर्थ जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग ऑफ अकरा। लोकेशन वेस्ट अफ्रीका ऑफ गल्फ ऑफ गिनी। और लैंड बॉर्डर्स देखा जाए तो बुर्किना फासो इन नॉर्थ, टोगो इन ईस्ट, कोटे डे आइवोरी इन वेस्ट। और मेरीटाइम बॉर्डर्स देखा जाए तो अटलांटिक ओशन इन साउथ। ओके, दिस वन। अब नेक्स्ट कंट्री हमारा माली है, जिसका कैपिटल बमाको है। तो माली हैज़ बैंड मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशंस, जिसका लोकेशन लैंडलॉक कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका है, दिस वन। और बॉर्डर अगर देखा जाए तो अल्जेरिया इन नॉर्थ, नाइजर एंड बुर्किना फासो इन ईस्ट, कोटे डे आइवरी एंड गिनी इन साउथ, सेनेगल एंड मॉरिटेना इन वेस्ट। अब जोग्राफिकल जोन देखा जाए तो मोस्टली लाइज इन साहेल रीजन, अ ट्रेडिशनल जोन बिटवीन सहारा डेजर्ट नॉर्थ एंड ह्यूमिड सवाना साउथ। अब नेक्स्ट कंट्री हमारा है जाम्बिया, जिसका कैपिटल लुसाका है। तो इंडिया जाम्बिया हेल्ड 6th सेशन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन, अ लैंडलॉक कंट्री इन सदर्न सेंट्रल अफ्रीका, जिसका बॉर्डर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड तंजानिया इन नॉर्थ। हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड तंजानिया इन नॉर्थ, मलावी एंड मोजाम्बिक इन ईस्ट। ये है हमारा मलावी और ये है हमारा मोजाम्बिक इन ईस्ट, जिम्बाब्वे एंड बोट्सवाना इन साउथ एंड नामीबिया एंड अंगोला इन वेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट कंट्री है मेक्सिको, जिसका कैपिटल मेक्सिको सिटी है। तो मेक्सिको बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जज। Also, Claudia Sheinbaum elected as the first woman president of Mexico. अब टेरिटोरियल बाउंड्री देखा जाए तो USA इन नॉर्थ, ग्वाटेमाला एंड बेलीजे इन साउथ ईस्ट। और मेरीटाइम बाउंड्री देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन इन वेस्ट एंड साउथ, और गल्फ ऑफ मेक्सिको इन ईस्ट एंड कैरेबियन सी इन साउथ ईस्ट। अब हमारा नेक्स्ट कंट्री है बोलीविया कैपिटल, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लापाज है और कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल सुक्रे है, जिसमें बोलीविया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिकल टर्मोइल ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन US डॉलर, डिप्लीटिंग रिजर्व्स एंड राइजिंग डेब्ट्स। मतलब कर्ज बढ़ता जा रहा है और रिजर्व खत्म होते जा रहा है और US डॉलर पे वो डिपेंडेंट है। और बॉर्डर इसका है ब्राज़ील इन नॉर्थ एंड ईस्ट, प्रेग इन साउथ ईस्ट, अर्जेंटीना इन साउथ, चिले इन साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, और पेरू इन नॉर्थ ईस्ट। ये है हमारा बोलीविया, ये पेरू, ब्राज़ील, प्रेग, चिले और उरुग्वे और अर्जेंटीना। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हमारा पनामा, जिसका कैपिटल पनामा सिटी है। तो पनामा बिकेम द फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट द आइलैंड कम्युनिटी ऑफ गर्दी सुगदुब आइलैंड ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट। अब इसका लोकेशन कहाँ है? तो कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका लोकेटेड ऑन इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये हमारा पनामा। अब ये सेंट्रल अमेरिका और लोकेटेड कहाँ है? इस्थमस ऑफ पनामा में, दिस वन। ओके, अब इस्थमस ऑफ पनामा नैरो ब्रिज ऑफ लैंड कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, दिस वन। ओके, अब बॉर्डर देखा जाए तो कोस्टा रिका इन वेस्ट एंड कोलंबिया इन ईस्ट। तो ये कोस्टा रिका हमारा है और कोलंबिया हमारा यहाँ पे है इन ईस्ट में। अब मेरीटाइम बाउंड्री देखा जाए तो कैरेबियन सी इन नॉर्थ एंड पैसिफिक ओशियन इन साउथ,
ट्राइनिडाड टोबैगो दैट इज पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये ट्राइनिडाड एंड टोबैगो हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द कैरेबियन रीजन टू अडॉप्ट इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो इंडिया के यूपीआई को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब एज इन फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई। तो अब ये इंडियन यूपीआई सिस्टम को अब ये भी अडॉप्ट करेंगे। इसका लोकेशन कहाँ है? तो आइलैंड कंट्री इन द साउथ ईस्टर्न वेस्ट इंडीज इन द अटलांटिक ओशियंस। और प्रॉक्सिमिटी क्या है? लाइज क्लोज टू साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट वेनेजुला एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुयाना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूजीलैंड, जिसका कैपिटल वेलिंगटन है। तो न्यूजीलैंड हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज द कंट्री ऑफ ऑनर फॉर द ईयर 2024। तो कंट्री ऑफ ऑनर फॉर ईयर 2024 इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूजीलैंड। अब आइलैंड कंट्री इन द साउथ पैसिफिक ओशियन सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ये दिस वन इज न्यूजीलैंड। अब कंपोनेंट्स देखा जाए तो कंप्राइजेस टू मेन आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड सेपरेटेड बाय कुक। ओके, ये है हमारा नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, ओके, सेपरेटेड बाय अ कुक स्ट्रेट। ओके, दिस वन। नेक्स्ट कंट्री हमारा क्रोएशिया, जिसका कैपिटल जग्रेब है। तो द इनकम्बेंट क्रोएशियन प्राइम मिनिस्टर सिक्योर्ड ऑफिस ऑफ द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। तो इन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इलेक्शन जीत लिया है। अब ये लोकेशन इसका कहाँ है? तो साउथ ईस्ट यूरोप, अ पार्ट ऑफ बाल्कन पेनिनसुला। तो दिस वन इज द क्रोएशिया विच इज़ लाइंग ऑन साउथ ईस्ट यूरोप, पार्ट ऑफ बाल्कन पेनिनसुला। अब बाउंड्रीज देखा जाए तो हंगेरी एंड स्लोवेनिया इन नॉर्थ, और उसके बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया इन साउथ ईस्ट। तो ये हमारा बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया इन साउथ एंड ईस्ट, और एड्रियाटिक सी ओवर हियर इन वेस्ट। अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसका कैपिटल है डुबलिन। द आयरलैंड पार्लियामेंट इलेक्ट्स अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, जिसका लोकेशन ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द आइलैंड वेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इसका बॉर्डर है नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्थ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और सराउंडिंग वाटर बॉडीज आर अटलांटिक ओशियन, सेलेटिक सी इन साउथ एंड आयरिश सी इन ईस्ट, और अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट में आता है। अब हमारा नेक्स्ट कंट्री है ग्रीस, जिसका कैपिटल एथेंस है। अ रिसेंट रिपोर्ट वार्न्स दैट ग्रीस इज फेसिंग एन अलार्मिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो ग्रीस में पॉपुलेशन का बहुत डिक्लेनेशन हो रहा है। लोकेशन इसका कहाँ है? सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला, ये दिस वन, सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ बाल्कन पेनिनसुला, जिसका बॉर्डर अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गेरिया एंड टर्की। तो अल्बानिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, बल्गेरिया एंड टर्की, दिस आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज। और सराउंडिंग वाटर बॉडीज देखा जाए तो एजियन सी इन ईस्ट, मेडिटेरेनियन सी इन साउथ एंड आयोनियन सी इन वेस्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट कंट्री हमारा नीदरलैंड है, जिसका कैपिटल एम्स्टरडैम है। तो द 12th इंडिया नीदरलैंड्स फॉरेन ऑफिसर कंसल्टेशन वेर हेल्ड इन हेग, नीदरलैंड। तो ये ICJ और ICC दोनों का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। अब लोग ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। ओके, अब लोकेशन इसका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ऑल्सो नोन एज हॉलैंड। और लैंड बाउंड्रीज देखा जाए तो बेल्जियम इन साउथ ओवर हियर एंड जर्मनी इन ईस्ट ओवर हियर। और वाटर बॉडीज देखा जाए तो नॉर्थ सी, नॉर्थ एंड वेस्ट। अब नेक्स्ट कंट्री हमारा लातविया है, जिसका कैपिटल रीगा है। तो कंटेक्स्ट में इंडिया हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड द न्यू रेजिडेंट मिशन इन लातविया। अब इसका मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नाटो, और लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप। और लैंड बाउंड्रीज देखा जाए तो एस्टोनिया इन नॉर्थ, रशिया इन ईस्ट, बेलारूस इन साउथ ईस्ट एंड लिथुआनिया इन साउथ। अब मेरीटाइम बाउंड्री देखा जाए तो बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ रीगा। अब नेक्स्ट कंट्री है हमारा सितवे पोर्ट, जो म्यांमार में प्रेजेंट है। सितवे पोर्ट ओवर हियर, अब यहाँ पे एक कनेक्शन हो रहा है, ओके, टू कलकत्ता। अब देखा जाए तो द इंडिया हैज सिक्योर्ड द राइट टू ऑपरेट इट्स सेकंड ओवरसीज पोर्ट सितवे आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब अबाउट सितवे पोर्ट देखा जाए तो अ डीप वाटर पोर्ट लोकेटेड एट एस्चुरीज ऑफ कलादान रिवर इन रैंकाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल इनहेंस ट्रेड एंड ट्रांजिट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड इम्प्रूव कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। अब नेक्स्ट है हमारा सेंट मार्टिन्स आइलैंड। अ रिपोर्ट हैज क्लेम्ड दैट US वांट टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस ऑन सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश, जिसका लोकेशन है अ स्मॉल कोरल आइलैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। और सोवेरेनिटी एग्रीमेंट देखा जाए तो इन 1974 बांग्लादेश एंड म्यांमार अग्रीड दैट आइलैंड वुड बिलोंग टू बांग्लादेश। तो ये आइलैंड किसके पास रहेगा? बांग्लादेश के पास रहेगा। ये कब डिसाइड किया गया था? 1974 में। ओके, ये डिस्प्यूटेड कैसे है? बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। अब गोम आइलैंड के बारे में देखें तो इंडिया INS शिवालिक हैज़ विजिटेड गोम, एन आइलैंड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे है ये। ओके, this one, the largest and southernmost island in maritime island chain situated in North Pacific Ocean.
नेक्स्ट है एक रिवर जिसका नाम सीएन रिवर है। तो पेरिस मेयर टुक अ प्री ओलंपिक्स डिप टू प्रूव सीएन इज क्लीन अहेड ऑफ 2024 गेम्स। ये बीपीएससी में पूछा गया था ना इस रिवर के बारे में, जिसका लेंथ कितना है। तो फ्रांस सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर लोअर रिवर और फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न that is northwesterly direction through the Paris before emptying into the English Channel at La Havre। तो ये इंग्लिश चैनल में जाके ड्रेन हो जाता है और इट्स फ्लोस नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में। इसका ओरिजिन नियर डिजोन है ऑफ फ्रांस और मेजर ट्रिब्यूटरीज इसके हैं मार्ने, ओबे एंड योने। और अब नेक्स्ट है हमारा लेक तुर्काना, जिसका अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे held for the first time in 50 years revealed high fish potential in Lake Turkana। तो लेक तुर्काना में हाई फिश का पोटेंशियल रह सकता है, मतलब रख रखाव कर सकते हो आप लोग। लेड बाय यूनेस्को एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दैट इज WFP, जिसका लोकेशन क्या है, सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया एंड साउथ वेस्टर्न यूथोपिया। देखो ये है हमारा लेक तुर्काना, ये केनिया है और ये हमारा इथोपिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस में आफ्टर फोर्थ लार्जेस्ट लेक एंड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड अल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड। तो ये एक अल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड है एंड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट है। और वाटर सोर्स देखा जाए तो ओमो रिवर लोकेटेड इन इथोपिया। तो यहाँ पे इथोपिया है, एक ओमो रिवर होगा जिसको ड्रेन करता होगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा माउंट किलिमंजारो, जिसमें अन एक्सपीडिशन टीम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनफर्ल्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग अटॉप उहुरू समिट ऑफ माउंट किलिमंजारो, जिसका लोकेशन कहाँ है, अफ्रीका में, तंजानिया। और हाइट है हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। और सिग्निफिकेंस क्या है, द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज इन द वर्ल्ड, मीनिंग इट इज नॉट पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज। तो एक माउंटेन रेंज के पार्ट में नहीं है, एक नॉर्मली हाईएस्ट माउंटेन स्टैंड स्टिल है। ओके, और लोकेशन कहाँ है, तो मैंने आपको बताया तंजानिया इन अफ्रीका ओवर हियर। ओके, दिस वन। अब नेक्स्ट है हमारा लिपू लेक पास, जो इंडियन ट्रेडर्स आर डिमांडिंग रिजम्पशंस ऑफ बॉर्डर ट्रेड विद चाइना थ्रू लिपू लेक पास विच वाज क्लोज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये एक पास है जो भी बंद हो गया था कोविड-19 के टाइम पे, अब उसको रीओपन करने के लिए बोला जा रहा है। तो किसके द्वारा, इंडियन ट्रेडर्स आर डिमांडिंग रिजम्पशन ऑफ बॉर्डर ट्रेड विथ चाइना थ्रू लिपू लेक पास। अब लोकेशन इसका कहाँ है, तो लोकेटेड क्लोज टू द ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया, चाइना, तिब्बत एंड नेपाल। मैप में देखा जाए तो यहाँ पे तो काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियाधुरा डिस्प्यूटेड रीजन है और इट इज मेजर पास ऑफ कुमाऊं रीजन सिचुएटेड इन काली वैली। लिपू लेक पास सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम फ्रॉम कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। तो टाइम बचाता है कैलाश मानसरोवर के पास जाने के लिए। तो लिपू लेक पास जो है ना वो कैलाश मानसरोवर रीजन के पास जाने के लिए टाइम को बचाता है, मतलब ये शॉर्टेस्ट रीजन है टू रीच कैलाश मानसरोवर। अब हमारा नेक्स्ट है स्वेज कैनाल, जिसमें इंडिया फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप शिफ्टेड फ्रॉम स्वेज कैनाल टू केप ऑफ गुड होप। ओके, तो ये स्वेज कैनाल टू केप ऑफ गुड होप पास हो गया है इंडिया फ्यूल एक्सपोर्ट। उसके बाद इसका लोकेशन इजिप्ट में है और स्वेज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी और इट इज़ द शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट बिटवीन द एशिया एंड यूरोप। ओके, तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो एशिया और यूरोप दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने मेनली मैप्स को डिस्कस किया है। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। अब जब नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जो बायलैटरल ट्रेड है। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक्स।